आपको क्या लगता है कि एआई गुड है या बैड है, या हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को ये कैसे अफेक्ट कर सकता है? क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जो जनरेशन गैप है दैट इज़ वो जो है बहुत इंस्टेंट बिल्डअप हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, कि जो आज के जो पेरेंट्स हैं जी। उसके टाइम पे जस्ट फ़ोन आया ही आया था, जी। और अब एकदम से एआई में जेन अल्फ़ा जैसा आपने बताया वो जी। एकदम आ रहे हैं। तो ये जो बीच का इतना बड़ा गैप डेवलप हो रहा है जिससे अधिकतर की पेरेंट्स की थिंकिंग टोटली अलग है, जी। और जो आज की जनरेशन है उसकी थिंकिंग टोटली अलग है। तो इसको कैसे हम कोप अप कर सकते हैं, कैसे मैच अप कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें हर चीज़ को बहुत गहराई से समझना होगा। हुँ, हम एआई की अच्छाई की तरफ उसको पकड़ें, ओके। उसकी बुराई की तरफ से उसको ना पकड़ें। क्योंकि हम किसी का बुरा करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी सीखते हैं कि मैं इस रेस में उससे आगे निकल पाऊँगा तब, हाँ, जब उसको मैं धकेल पाऊँ। अगर ये धारणा आप रखेंगे अपने मन के अंदर, तो आप एआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। यस। नहीं तो टेक्नोलॉजी हमारी अच्छाई के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए, हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, हमारी जो रोज़मर्रा की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए आसान करने के लिए बनाई जाती हैं। इसलिए नहीं बनाई जाती कि हम किसी से अपनी दुश्मनी निकालें उसका दुरुपयोग करके। हुँ, तो ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ऐसे माहौल में जहाँ पर लोग अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, उनको अपना दुश्मन समझ बैठते हैं हुँ, और इसलिए उनका बुरा करने के लिए एआई का उपयोग कर लेते हैं। यस, तो एब्सोल्यूट। इसका प्रयोग आप अच्छाई के लिए कीजिए, बुराई के लिए नहीं। क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं अगर कुछ इसमें कोई गलत करता है, हुँ, तो किसी भी चीज़ को आप खुद नहीं रोक सकते। हुँ, हर इंसान के अंदर 2 इंसान जीते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। बुरा। कोई व्यक्ति माँ के पेट से नहीं सीख के आता, ना बुराई ना अच्छाई। हुँ, वो उसके कर्म हैं, वो उसके जीवन में रास्ते हैं, वो उसकी संगत है, वो उस पर प्रभाव है कि वो किस तरह का व्यक्ति बनता है अपने जीवन में। क्या यस, संस्कार उसे मिले हैं, क्या माहौल उसे मिला है, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, क्या उसने अपने जीवन में समझौते करे होंगे। यस, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। तो ज़रूरी है कि हम एक नेक इंसान बनें, क्योंकि नेक इंसान बनेंगे तो नेक नियत से आप कुछ भी करिए सब अच्छा होगा। और अगर आपकी नियत में ही खोट है, तो बेईमानी है, दूसरों को गिराना आपने सोचा है, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, एआई का दुरुपयोग ही कर कर पाएँगे। पाएँगे। अच्छा आप उपयोग कर ही नहीं सकते। तो ये वही। आपको तय करना है। और जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है एआई को, जैसा आपने बताया कि महाराष्ट्र में लैब्स ओपन अप हुई हैं, यूपी जी, गवर्नमेंट एआई सिटी बना रही है। जी। तो ये सब सुन के तो मतलब बहुत ही अच्छा लग बिल्कुल, बिल्कुल, सारा श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, रहा है। क्योंकि वो इतने विज़नरी हैं, इतना दूर तक सोचते हैं, दूरदृष्टा हैं। वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से समझते हैं। हुँ, इस एज में जहाँ लोग रिटायर होके अपना रिटायरमेंट एन्जॉय करते हैं, प्रधानमंत्री जी आज भी देश के लिए 18 से 20 घंटे काम करते हैं। जो हमें आपको टीवी पर जितना दिखता है ना कि वो रैली कर रहे हैं, वो यहाँ गए, वो वहाँ गए, वो उससे दुगना-तिगुना करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ नहीं दिखाई नहीं देती। दिखाई जो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, उनका दिमाग मुझे ऐसे लगता है सुपर कंप्यूटर है क्या? क्योंकि कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें उनका टच ना हो, ना। कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो उनको ना हो, कोई ऐसी चीज़ हमारे देश के अंदर शायद ही बन रही हो जो उनको पता नहीं हो। और वो हर दिन सीखते हैं। मतलब इतना ज़बरदस्त उनकी लर्निंग कैपेसिटी है कि वो हम लोगों को प्रेरित करते हैं। ओह! हम उनसे प्रेरणा लेके ही अपने जीवन में अब आप बार-बार जो कह रहे हैं कि मैं मल्टीटास्किंग, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी जब ऐसे हैं, मेरे परिवार का मुखिया जब ऐसा है, मेरे घर का सबसे बड़ा व्यक्ति जब ऐसा है, हमारे नेता जब ऐसे हैं, तो आप सोचिए कि हम ऐसे नहीं होंगे। उनके एब्सोल्यूट। चिन्हों पर ही तो चलेंगे, उनके तो फुटप्रिंट्स है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। यस। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी के दिखाए मार्ग पर चलते हैं। अमेज़िंग। जी।